आखिर एक के बाद एक मस्जिद के अंदर मंदिर क्यों मिल रहा है? In the Gyanvapi Masjid premises, and remember, कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? पहले बाबरी मस्जिद, फिर ज्ञानवापी, फिर कृष्ण जन्मभूमि और अब संभाल शाही मस्जिद। और ऐसे दर्जनों केस हैं और आर्कियोलॉजिस्ट का इन सब में क्या मानना है वो देखने वाली चीज है। लेकिन हिंदुस्तान में मुस्लिम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? किसी ने तलवार के दम पे अपना धर्म फैलाया तो वहीं किसी ने पैसों के दम पे। इन सब की सच्चाई काफी भयंकर है। आखिर इन सब की शुरुआत कहां से हुई? पहले हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में बात करते हैं। साल 712 मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो अरब से भारत आता है और हिंदू राजा दाहिर को मार देता है जो रूलर था सिंध का, और पूरे सिंध में कब्जा कर लेता है। सिंध आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और लाखों हिंदुओं को तलवार के दम पे इस्लाम में कन्वर्ट कर देता है। और जो कन्वर्ट नहीं होते थे उनका धड़ सिर से अलग हो जाता था। यहाँ से हिंदू धर्म की तबाही शुरू होती है। इसके बाद कई राजा आते हैं और भारत की बर्बादी रफ्तार पकड़ लेती है। और अब मुगल दौर आता है। इन्होंने इस हिसाब से तबाही मचाई कि भारत की रूपरेखा ही बदल गई। भारत के कई राज्यों में अब इनका राज था और इन्होंने हजारों मंदिरों को तोड़ दिया, लाखों लोगों को मुस्लिम बना दिया, जो नहीं बनना चाहते थे उनको बेरहमी से मार दिया और तरह तरह के अत्याचार किए गए। नालंदा तबाह कर दिया गया। और ये सब क्रूर शासक थे जिन्होंने हर संभव कोशिश की भारत को बर्बाद करने की। हिंदू सदा से जातियों में बटे हुए रहे, इसलिए इनके बीच झगड़ा लगाना बहुत आसान है और इसका फायदा पोर्चुगलिस्ट और ब्रिटिशर ने उठाया। जो कसर मुगल ने छोड़ दिया था वो इन्होंने आके पूरा कर दिया। गुरुकुल सिस्टम को खत्म करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। और आज जो हम इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को जानते हैं वो मैकॉले द्वारा स्टेबलाइज्ड किया गया था। और इस सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया था कि भारत के बच्चे गुलाम बन के रह जाए। जहां मुगल तलवार के दम पे लोग कन्वर्ट कर रहे थे, वहीं गोरे पैसों के दम पे लोग कन्वर्ट कर रहे थे। और आज भी ये प्रक्रिया जारी है। ऑल ओवर इंडिया में कई आदिवासी इलाकों में आपको इसके सबूत देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली सेवन सिस्टर, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो आज जो भी मुस्लिम या क्रिश्चियन आपको दिख रहे हैं वो सब कन्वर्टेड है या फिर एंग्लो। अब राम जन्मभूमि केस को निपटाने में 27 साल लग गए और ज्ञानवापी केस 1991 से अटका पड़ा है और मथुरा केस को भी कई साल हो गए। अब बवाल हुआ है संभाल में। कहानी सेम है। हमारे मंदिर को तोड़ के अपना ढांचा फिट कर दिया था मुगलों ने। जब इसकी सच्चाई सामने आई तो लोग कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया सच का पता लगाने के लिए। जब ये लोग वहां पहुंचे तो मियां भाई लोगों ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, जिसमें 4 लोगों की बेरहमी से मौत हो गई। मुझे ये बोलते हुए कोई डर नहीं है। अगर ऐसा ही चलते रहा तो इनका गजवा हिंद का सपना जल्दी साकार हो जाएगा और हिंदू वो पहला धर्म बनेगा जो इस दुनिया से जल्दी खत्म हो जाएगा। सिर्फ मुट्ठी भर मुसलमान अब्दुल कलाम के सोच के, वरना सब के सब अभी भी औरंगजेब है जो सिर्फ एक मौके के तलाश में है। और जैसे इनको वो मौका मिलेगा वो सब के सब ओसामा बिन लादेन बन जाएंगे। अगर इनके मजहब पे बात आई तो हिंदू मुस्लिम वायलेंस, मुझे इस पे बात करने में भी शर्म महसूस होता है। लेकिन हकीकत यही है, हमारा समाज आज भी इससे पीड़ित है। अब हमारे मंदिरों को 50 साल बाद न्याय मिलता है या 1000 साल बाद, वो देखने वाली चीज होगी, क्योंकि मुगलों ने लाखों मंदिरों को तोड़ के उस पे ढांचा लगा दिया था। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जितने भी मस्जिद का मैंने नाम लिया वो सब पहले मंदिर थे और अभी सिर्फ एक मंदिर को न्याय मिला है। वाह रे जुडिशरी, तूने साबित कर दिया कि तू अंग्रेज द्वारा पैदा की हुई है। बांग्लादेश में हिंदू को कुत्ते की मौत मारा गया, पाकिस्तान में हिंदुओं को हलाल किया गया, कश्मीर में पंडितों को जिंदा जला दिया गया, पूरे दुनिया भर में हिंदुओं का अस्तित्व मिटा दिया गया और भारत में हिंदुओं को खोखला बना दिया गया। वैसे भी भारत एक लौता नाम का हिंदू देश बचा है, क्योंकि वैसे भी यहाँ के हिंदू को अपने धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना संस्कृति से लेना देना है। साधु संतों को बदनाम कर दिया जाता है, मतलब लोहा गर्म है, कोई भी हथौड़ा मार सकता है और हम सब झुनझुना बजाएंगे। अगर मेरे बात में सच्चाई नहीं होती तो हम बटेंगे तो कटेंगे ये नारा नहीं लगता, एक है तो सेफ है ये नारा नहीं लगता, और पूरी दुनिया मुस्लिम देशों को टेररिज्म के नजर से नहीं देखता सिवाय कुछ को छोड़ के।
अगर पूरे दुनिया में कहीं भी टेररिस्ट अटैक होता है तो इसमें 90% चांसेस है अकॉर्डिंग टू फॉरेन मीडिया कि वो कोई मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप ने ही किया हो, क्योंकि मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप पूरे दुनिया भर में फैले हुए हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकता हूं। फिलीपींस में अबू साहिब ग्रुप, वहीं अफगानिस्तान में तालिबान, सीरिया में अल नुसरा फ्रंट, वहीं सोमालिया और केनिया में अल साहिबाब, लीबिया में अंसर अल सहरिया, इजिप्ट में ABM और पूरे मिडिल ईस्ट में अल कायदा का दबदबा है। वहीं नाइजीरिया में बोको हराम और सोवियत यूनियन के देशों में, साथ ही चाइना भारत में सेंट्रल एशिया टेररिज्म, ग्रीस में ग्रीक डोमेस्टिक टेररिज्म, इसराइल में हमास, पाकिस्तान में इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप है कि भाई साहब उनका नाम लेना मुश्किल है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक में ISIL। वहीं अगर बात करूं साउथ सुडान की तो वहां पे LRA। वहीं तुर्की में तुर्की डोमेस्टिक टेररिज्म। मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि पाकिस्तान पूरा देशी टेररिस्ट है। अगर कोई भी देश में वायलेंस है तो उसका सिर्फ दो ही कारण हो सकता है, पहला भूखमरी या फिर दूसरा मुस्लिम वायलेंस। अब इन सबको ठीक कैसे किया जाए? देखो, अगर हम दो हमारे दो और हम दो हमारे 20 चलते रहा तो यहाँ के हिंदुओं को भागने का भी जगह नहीं मिलेगा। जो बांग्लादेश में हुआ, जो कनाडा में हुआ, जो मलेशिया में हुआ, जो कश्मीर में हुआ और जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है वो पूरे भारत में होने में समय नहीं लगेगा। अगर ये बात में सच्चाई नहीं होती तो कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, साबरमती रिपोर्ट जैसी मूवी कभी नहीं बनती। हिंदू मुस्लिम वायलेंस एक बार समझ आता है, लेकिन लगातार क्यों? 1947 में ही ये सब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। 1961, 1969, 1984, 1989, 2002, 2013 एंड 2020 अब तक ये चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बड़ा लोचा है। इन सब का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश भर में लागू किया जाए, साथ ही पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाया जाए। अगर हमारा समाज आज भी जातियों में बटा रहा तो भारत की बर्बादी हम सब देखेंगे और फिर कोई बाहर वाला आके हमारे देश में कब्जा कर लेगा। माइनॉरिटीज के कई देश हैं, लेकिन हिंदू कहां जाएंगे? मैंने जितना भी आतंकवादी समूह का नाम लिया उनमें सिर्फ एक चीज कॉमन है, पूरे दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करना। तो ये भूल जाना कि तुम्हारा कुल बच जाएगा। इसको सुधारने का एक ही तरीका दिख रहा है। अगर खुद को बचाना चाहते हो तो नास्तिकता छोड़ना होगा। जैसे बाकी के लोग अपने धर्म को अहमियत देते हैं वैसे ही हमको भी देना होगा। वेद, उपनिषद और गीता का ज्ञान हर हिंदू को होना चाहिए, तभी जाके शांति प्रिय धर्म सनातन बचा रहेगा। और अगर सनातन बचा रहेगा तो पूरा दुनिया बचा रहेगा। उम्मीद करता हूँ जुडिशरी और गवर्नमेंट कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे आगे किसी भी प्रकार का रिलीजियस वायलेंस हमें समाज में देखने को ना मिले। और जो 4 लोग संभाल में स्वर्गवास हुए और जितने भी लोग आज तक हिंदू मुस्लिम वायलेंस में अपना जान गंवाए हैं उन सबको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। शुक्रिया।